पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर दिखने वाली बहुत ही मासूम लड़कियां अम्मा प्लीज मेरे साथ ऐसे ना करें। रियलिटी में बेहद बोल्ड हैं। तौबा तौबा तौबा। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 न्यू एक्ट्रेसेस के बारे में बताने वाला हूं जो ड्रामास के अंदर तो काफ़ी हद तक डिसेंट दिखती हैं और कोई भी लड़का जब इनको ड्रामा में देखेगा तो हो जाएगा फिदा कि भैया मुझे तो रियलिटी में भी बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए, मुझे लेनी है, मुझे तो चाहिए। लेकिन द मोमेंट वो उनको इंस्टाग्राम पे सर्च करेगा या फिर ऐसे में किसी भी सोशल मीडिया पर तो देखेगा उनकी असल पिक्चर्स तो हैरान हो जाएगा कि भैया किस हद तक ये छोटे कपड़े पहनती हैं। इनफैक्ट मैं ये समझता हूँ कि ये वो 7 एक्ट्रेसेस हैं जिनको शायद थोड़े से ज़्यादा शॉर्ट कपड़े पहनने का शौक है, इसलिए मेजॉरिटी केसेस पर इनकी जो पिक्चर्स हैं वो बेहद बोल्ड और आप वाहियात भी कह सकते हो। मैं आज इन एक्ट्रेसेस को इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूं ताकि हम एक चीज़ क्लियर करें कि भैया जो चीज़ आपको ड्रामों के अंदर दिखती है या जिन लोगों से आप ड्रामास में इंस्पायर होते हो वो रियलिटी में काफ़ी हद तक डिफरेंट हो सकते हैं। ये वीडियो किसी को टारगेटेडली क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है। मेरी तरफ से चाहे कोई बिकनी पहने या फिर ऐसे में कुछ भी ना पहने, अरे कहना क्या चाहते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट अ कंपैरिजन कि जिनको आप ड्रामास में देखते हो वो एक्चुअली में रियलिटी में किस हद तक बोल्ड हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दें क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो नंबर 7 पे हमारे पास जो एक्ट्रेसेस आती हैं इनका नाम है जोया नासिर। अब जोया नासिर के आपने बेतहाशा ड्रामे देखे होंगे। मुझे ना ज्यादा रोक टोक पसंद नहीं है। पहले तो इनको ज़्यादातर आप समझ लें कि स्पोर्टिंग कैरेक्टर का रोल मिलता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको एक आधे ड्रामे के अंदर शायद लीड का रोल भी मिला और फिर अगेन इनको स्पोर्टिंग में रख दिया गया। लेकिन जोया नासिर ने ड्रामास के अंदर जब भी काम किया है ड्रेसिंग काफ़ी हद तक डिसेंट रखी है। सवाए इस नए ड्रामे के ये जो भी आजकल चल रहा है बस तेरा साथ, उसके अंदर भी थोड़ी बहुत बोल्ड हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं है। बट यू विल बी शॉक टू सी कि ये रियलिटी में किस हद तक बोल्ड है। यहाँ पर इनकी इस पिक्चर को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस नहीं बल्कि कोई अमेरिकन लड़की है या फिर हॉलीवुड की लड़की जो इस हद तक शॉर्ट कपड़े पहन सकती है। और इनकी एक नहीं कई पिक्चर्स मैं आपको दिखा सकता हूँ और हर पिक्चर के अंदर एक अलग ही लेवल है। अब बताने का मकसद ये है कि अगर आप रियलिटी के अंदर इस हद तक बोल्ड हो और ड्रामास के अंदर आप काफ़ी हद तक डिसेंट हो तो जो आपके व्यूवर्स हैं ना वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब यार ये तो वही लड़की नहीं जिसको हमने ड्रामे में देखकर बड़ा पसंद किया था, लेकिन रियलिटी में तो इसके स्टैंडर्ड्स ही कुछ हो रहे हैं। असल प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है पाकिस्तान में कि ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है और यहाँ पर ना मिक्स्ड एक खिचड़ी बनी हुई है। सम टाइम आप इन्हीं एक्ट्रेसेस को बहुत ही अच्छी हरकतें स्पेशली रमज़ान के महीने में करते देखोगे, सर पे दुपट्टे लेकर डिफरेंट मॉर्निंग शोज़ में चली जाएंगी या फिर ऐसे में ऐसी ऐसी बातें करेंगी। इनफैक्ट मैं शायद इसी एक्ट्रेसेस के फादर का एक इंटरव्यू देख रहा था या शायद वो खुद भी मीडिया के अंदर होते हैं तो वो दूसरी लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि लड़कियों को ऐसे रिजर्व रहना चाहिए। बट रियली सॉरी टू से सर कि आप माशाल्लाह से खुद इतने समझदार हैं बट आपकी जो डॉटर हैं वो बहुत ज़्यादा रिवेलिंग ड्रेस पहन रहे हैं विच इज़ नॉट गुड। आई थिंक कि थोड़ा सा कवर अप होना चाहिए। अगर आप ड्रामास के अंदर कोई अच्छा काम कर रहे हो तो रियलिटी में भी अपने आप को कवर अप कर सकते हो। बहुत सारे तो उनके ऐसे भी ड्रेस हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि आई विल नॉट मेंशन द नेम कि क्या विजिबल हो रहा है बट आप खुद इस पिक्चर के अंदर थोड़ा सा अच्छे से देख सकते हैं। तो ये वो एक चीज़ है जो लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। होता क्या है कि जब आप इस हद तक बोल्ड ड्रेसिंग करते हो रियलिटी के अंदर तो लोग आपको हेट देना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी नेगेटिव व्यूवरशिप बनती है और वो नेगेटिव व्यूवरशिप कभी भी आपको लीड पर आने नहीं देती। बात तो सही है। नंबर 6 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं ये थोड़ी सी पुरानी ज़रूर हो चुकी हैं लेकिन मैंने सोचा कि इनको भी लिस्ट के अंदर ज़रूर रखा जाए। आजकल इनके भी अगेन ड्रामास देखने को मिल रहे हैं। नाम है इनका अनमोल बलोच। अनमोल बलोच को भी अगर आप ड्रामास के अंदर देखें तो वहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा इज्जत प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ ड्रामाज आपको देखने को मिलेंगे, की अदाकारी मेरे सामने करना जहाँ पर इनको अपनी इज्जत की बहुत ज़्यादा टेंशन है। और वहाँ ड्रामे के अंदर तो एक ऐसा सीन भी है कि अगर कोई दुपट्टा उतार दे तो रख के मारती हैं थप्पड़, और ऐसे में बहुत ही ज़्यादा हार्ड रिएक्शन होता है। एक देखने वाले को ऐसा फिलर जाता है कि यार शायद ये रियलिटी के अंदर भी अपने दुपट्टे को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होगी, लेकिन भैया दुपट्टा तो बहुत दूर की बात। रियलिटी के अंदर अनमोल ब्लोच जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिवेलिंग ड्रेस पहनती हैं। ख़ासतौर पे आपको पता है कि जो जिम के आउटफिट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा टाइट्स होते हैं फॉर सम रीज़न कि आपने अपनी बॉडी की ओवरऑल फिज़ीक देखनी होती है। खुले ड्रेस में पता नहीं चल रहा होता बोथ फॉर मेल एंड फीमेल कि भैया ऐसे में आपकी बॉडी की शेप कहाँ जा रही है। तो इट्स ऑलवेज़ वाइज कि अगर आप पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो अपने जिम आउटफिट के अंदर मत पिक्चराइजेशन करें, क्योंकि वो वैसे ही है जैसे आप मतलब नॉर्मल लाइफ में कोई बहुत वल्गर ड्रेस पहन के अपनी पिक्चर्स लगा दो। तो आप जिम के नाम पर भी कोई बोल्ड या बेहुदा ड्रेस नहीं सोशल मीडिया पर लगा सकते। बट इनके केस में ऐसा बहुत दफ़ा देखने में आया कि ये अपने जिम आउटफिट्स को बहुत ज़्यादा शो करवाती हैं। फिर इन जनरल भी काफ़ी हद तक बोल्ड हैं। मेरे ख्याल से इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था, जिसकी वजह से शायद हाल ही में कुछ कवर अप इन्होंने कर लिया, वो भी आई एम नॉट श्योर। बट मेरी नज़रों से फ़िलहाल जितनी भी अभी भी पिक्चर्स गुजरती हैं वो काफ़ी हद तक बोल्ड होती हैं। बट ड्रामास के अंदर अगर आप इनके सीन देखें, अगर आप इनका गेटअप देखें, तो यू विल बी शॉक्ड कि यार ये हम क्या देख रहे हैं। अनमोल ब्लोच की क्या आपको रियलिटी वाली लुक पसंद है या फिर ऐसे में ड्रामास वाली? आपको क्या लगता है किस लुक के अंदर ये ज़्यादा डिसेंट दिखती है? या फिर अगर हम इन जनरल बात भी करें कि अट्रैक्टिवनेस की बात की जाए, तो वो क्या ये शलवार कमीज़ में ज़्यादा बेहतर लगती है या फिर इस तरह का रिवेलिंग ड्रेस पहने हुए? ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इट्स जस्ट लाइक कि मैं आप लोगों की परसेप्शन भी जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में क्या है। आपको क्या इस तरह एक्ट्रेसेस ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं जिसकी वजह से आप लोगों की ये डिमांड होती है कि शायद ये ऐसा कुछ पहने तो हम इनके पिक्चर्स को कुछ एक्स्ट्रा लाइक्स दें? नंबर 5 पे मैं जिस एक्ट्रेस का नाम लेने वाला हूँ, आप लोग कहोगे कि नहीं यार ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पारसा दिखती हैं। स्पेशली अभी लेटेस्ट जो ड्रामा चलने लग रहा है हमराही, वहाँ पर हाजरा यामीन तो एक ऐसी लड़की जो बड़ी कवर्ड रहती है और उस बच्ची के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। नहीं, ना वक्त मैंने इस घर में दिया है, इस रिश्ते से मैं खाली हाथ नहीं निकली। लेकिन लेटेस्ट अगर आप इसकी पिक्चर्स देख लें तो यू विल बी शॉक्ड कि हम लोग जो अक्सर कच्चा वाला रोना रोते हैं वो इनके पिक्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा विजिबल है। देखें, बात ये कि एक तरफ से आप एक ऐसा रोल कर रहे हो जहाँ पर आपने बड़ा एक टिपिकल पठानी का रोल अदा किया है और पठानियाँ बड़ी अपने आप को कवर अप रखती हैं, वही कुछ आपको करते हुए देखा भी गया और वैसी आपकी टोन भी थी। बट ये क्या है, यहाँ पर तो मतलब सब कुछ ही वाज़ेह है। और एक नहीं 2-3 पिक्चर्स मैंने इनकी ऐसी देखी जिसमें इन्होंने शॉर्ट्स वेयर किए हुए थे और बहुत ज़्यादा बोल्ड ड्रेसिंग करती हैं। अब होता क्या है ना कि जब आप इस तरह का कोई बहुत अच्छा रोल करते हो, जैसे लेट से हमराही के अंदर इसकी एक बड़ी अच्छी डेडिकेटेड व्यूअरशिप बनी होगी और लोग सर्च करते हैं कि अच्छा यार ये इतनी कमाल की एक्टिंग करने वाली बंदी कौन है, कहाँ रहती है। ख़ास तौर पे लड़कों को तो कुछ एक्स्ट्रा ही चुल होती है जब वो इस तरह का कोई भी अच्छा रोल देखते हैं या वो किसी से इम्प्रेस होते हैं, तो वो लोग फ़ौरन से जाते हैं इंस्टाग्राम पे, टाइप करते हैं नाम, पहले ड्रामे की कास्ट से नाम निकाल कर जाते हैं इंस्टाग्राम पे। बट इंस्टाग्राम पर जाते साथ जैसे ही वो ये पिक्चर्स देखते हैं तो वो अपने मुंह पे हाथ रख के सोच रहे होते हैं कि यार लाइक सीरियसली। और आई डोंट नो कि ये लोग शायद जानबूझ के ऐसा करते हैं क्योंकि इससे इनकी जो फॉलोइंग है वो डबल होती है। बट मैंने तो इस तरह की जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, जब मैं इनकी प्रोफाइल पर जाता हूँ या मैं इनकी इस तरह की पिक्चर्स के नीचे कमेंट्स चेक करता हूँ, तो लिटरली लोगों ने इतनी ज़्यादा वाहियात लैंग्वेज यूज़ की होती है कि मैं अगर आपको उनके कमेंट्स दिखा दूँ ना तो आप लोग आई डोंट नो कैसे रिएक्ट करें। तो मेरे ख्याल से शायद आपको थोड़ा सा हिसाब रखना चाहिए। देखें, अगर बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेसेस या फिर इन्फ्लुएंसर अगर इतनी ज़्यादा अपने इंस्टाग्राम पे बोल्ड है ना, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे वो लोग ड्रामा फिल्म्स के अंदर भी काफ़ी बोल्ड होते हैं। पाकिस्तान का ना एक अजीब ही सिस्टम है, यहाँ पर हम अपने कंटेंट के अंदर जो मेजर कंटेंट जिससे फेमस होते हैं वो बहुत डिसेंट होता है या फिर काफ़ी हद तक बेहतर होता है, लेकिन ड्रामास के अंदर तो रियलिटी के अंदर अन्नी डाली हुई है। और पे हमारे पास जो एक्ट्रेसेस आती हैं, इनको अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर देखो, स्पेशली इस सीन के अंदर, तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद कोई हाफिज़ कुरान है और ऐसे में कुरान का और कुरान और सुन्नत का दर्स देने लगी है बच्चों को। ये नसर और हसद का तोड़ है। कल ही मौलवी से मैं दम वाला पानी लेकर आई हूँ
बस एक बार मैं सारे कोनों में छिड़क दूं तो तुम्हारी जान छूट जाएगी। और इस सीन के अंदर स्पेसिफिकली बातें भी ये कुछ ऐसी कर रही हैं, बट आपकी हो जाएगी तौबा तौबा द मोमेंट आप इसकी इंस्टाग्राम पर ये पिक्चर देखते हैं और आप लोग कहते हैं कि क्या ये वही एक्ट्रेसेस है या फिर उसकी कोई हमशक्ल या फिर उसकी कोई ऐसी बहन जो बहुत ज़्यादा बोल्ड है। समटाइम दो बहनों में भी तो अच्छा खासा फ़र्क होता है ना। एक बहन आप कह सकते हो ड्रामास के अंदर काम कर रही है और एक रियलिटी के अंदर जो इस हद तक बोल्ड शूट कर रही है। ना सिर्फ ये बोल्ड शूट करती हैं बल्कि ये बहुत ज़्यादा बैली डांस भी करती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इनको ये वाला कमेंट पास करते हैं कि ये टीमों की नूरा फतेह है। और समटाइम कुछ होती है ना लड़कियां कि जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज करने की कोशिश करती हैं अपनी बस्ट को, तो कुछ एंगल्स में वो प्रोमिनेंट हो जाता है कि ऐसा भैया कुछ भी नहीं है, वो बस फेक था या शायद कोई गुब्बारे यूज़ किए हुए हैं। तो ऐसे में लोग फिर कमेंट पास करते हैं कि भैया देख लिया कुछ नहीं है तुम्हारे आगे। गजब बेइज्जती है। तो मैंने ये थोड़ा सा रैंकिंग वाइज रखा है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे यानी कि टूवर्ड्स द नंबर 1 वैसे वैसे ये उतनी बोल्ड एक्ट्रेसेस हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि अगर नंबर 4 पे मैंने इनको रखा है और ये इस हद तक बोल्ड हैं तो आने वाली एक्ट्रेसेस किस हद तक बोल्ड होंगी। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन हैं। मेहरबानों को मैंने जितने भी ड्रामास के अंदर देखा है वहाँ पर तो इनका बड़ा अच्छा कमाल का रोल होता है और ऐसा रोल होता है कि जो लग रहा होता है कि शायद रियलिटी में भी इसकी पर्सनालिटी यही है। बट वो कहते हैं ना कि किसी का असल चेहरा देखना ना तो जाकर उसके इंस्टाग्राम पे देखो, आपको पता चल जाएगा कि वो रियलिटी में कैसे। क्योंकि इंस्टाग्राम पे मोस्टली जो पोस्ट होती हैं वो आप कहाँ पर डाइनिंग कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, किसके साथ होते हो, वो बहुत हद तक चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। आई नो बहुत सारे लोग उसमें फ़ेक भी करते हैं, बट आप किस हद तक फेक कर लोगे? 10, 20, 50% कर लोगे, कहीं ना कहीं आपको उस शख्स की रियलिटी नज़र आ जाती है। सो भाई इनकी रियलिटी ये है, वो नहीं जो आप पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर देखते हैं। तो नंबर 3 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं, इनको आप मशहूर ज़माना भी कह सकते हैं और बदनाम ज़माना भी कह सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि भैया नाम है इनका अलीज़ा शाह। और हैरानगी आई एम श्योर आपको इस बात पर हो रही होगी कि जो एक्ट्रेस कभी किसी ज़माने में, कह लो कि शायद कुछ माह पहले तक मेरी लिस्ट में इस तरह की जो लिस्ट होती है जहाँ पर हम वाहियात ड्रेसेस को डिस्कस करते हैं, कभी टॉप पर आती थी, अब वो कैसे 3rd नंबर पे आना शुरू हो गई हैं। तो रीज़न बीइंग कि अब हमारे पास मज़ीद 2 ऐसी एक्ट्रेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा वाहियात ड्रेसिंग कर रही हैं। देखें, मैं अगेन वही बात करूँगा कि मुझे इनके ड्रेसेस पहनने से कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरी तरफ से चाहे बिकनी पहने या फिर फुल न्यूड होके आ जाएँ, आई लिटरली डोंट गिव अ शिट। बट एज अ ड्रामा एनालिस्ट जब लोग मुझे अप्रोच करते हैं, जब भी ये कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा रिवेल कर रहे होते हैं ख़ुद को, तो लोग आकर डीएम करके कह रहे होते हैं कि नुमान भाई ये देखें हमारा दिल टूट गया। क्योंकि फैंस तो अलबत्ता इन्हीं के हैं ना। अब वो आकर कह रहे होते हैं कि हमारा दिल टूट गया, हमने तो इसको उस रोल के अंदर देखा था। अच्छा, अगर ना होते ना तो पार्क में मुलाकात के बाद फौरन मेरे घर अपने पेरेंट्स को ना भेजते। इन लोगों को, इन एक्ट्रेस को खुद नहीं पता होता इस मामले की सेंसिटिविटी का, इसलिए ऐसी हरकतें करते हैं अपने आप का सिर्फ नाम बरकरार रखने के लिए या फिर डिस्कशन में रखने के लिए। लेकिन इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अहद वफ़ा में जो एक बहुत ह्यूज पॉपुलेशन ने अलीज़ा शाह को देखकर एक, जिसे कहते हैं ना, फैंटेसी क्रिएट की। लड़कियों को लगता है कि सिर्फ लड़कियां ही फैंटेसीज़ बनाती हैं और वो अपने सपनों का राजा सजाती हैं। यहाँ पर लड़के भी ऐसे बहुत हैं जो लड़कियों से इम्प्रेस होते हैं, जिनकी मामा अगर बैठकर कोई ड्रामा देख रही हैं तो वो लड़की को आइडलाइज कर लेते हैं कि यार हमारा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वो लड़की इतनी क्यूट दिखे, ऐसी उसकी ओवरऑल फीलिंग्स हों। बट वो जब आते हैं, आकर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, देखते हैं इनको, तो वो फिर उसके बाद वो अपनी भड़ास निकालने के लिए मेरे पास आते हैं, ठीक है ना। और वो मुझे पिक्चर शेयर करके वो फिर कहते हैं कि यार व्हाट द हेल इज दिस, आप इस पे बात करें या आपने फलां जगह पर इसकी इतनी तारीफ क्यों की। यही वो एक्ट्रेस हैं। मतलब अगर आप अलीज़ा शाह को भी देखो तो बहुत सारे मोमेंट्स पे मैंने इसकी तारीफ़ भी की होगी, मैंने इसकी ब्यूटी की तारीफ़ की होगी, मैंने कहीं ना कहीं इस चीज़ की तारीफ़ की होगी कि हाँ फ़लाँ रोल इसको मिलना चाहिए, फ़लाँ को मिल गया, इसको मिल जाता। तो हम दोनों तरह से बात करते हैं। बट एक बात आपको अपने जहन में रखनी है कि अगर हम आपकी पॉजिटिविटी को सामने लाते हैं, अगर हम आपके वो उस फेस को सामने लाते हैं जहाँ पर आपको हम बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, तो उस चीज़ को भी हमें ही सामने लाना है जहाँ पर लोग आपसे नाराज़ हैं। तो लोग आपसे नाराज़ आपकी इस तरह की ड्रेसेस की वजह से हैं, जिसको आपको रेक्टिफाई करना है। और अलीज़ा शाह के साथ आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, बहुत दफ़ा देखने में ऐसा आया कि ये अपनी सारी की सारी पिक्चर्स
रिमूव कर देगी और फॉर द मोमेंट हमें ऐसा लगेगा कि नहीं यार अभी इसका ना वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया और अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है बंदी, बट फिर अगेन से कोई ना कोई ऐसी पोस्ट, कोई ना कोई ऐसी चीज़ या कोई ना कोई ऐसी बात जो लोगों के दिलों को जला के रख देती है, तो ये चीज़ आई थिंक लीजे की तरफ से बंद होनी चाहिए। नंबर सेकंड पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं भैया वो बेहद बोल्ड हैं और हाफ न्यूड हैं या बहुत सारी जगहों पर तो आप इन्हें फुल न्यूड भी कह सकते हो, लेकिन चूंकि अभी ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, रखा है इनको नंबर सेकंड पे इस वजह से क्योंकि बेहद बोल्ड हैं। तो नाम है इनका भैया ज़ैनब रज़ा। हाउ डू आई लुक? तुम खुशी में भी इतनी डिप्रेसिंग बातें कैसे कर लेते हो? अगर आप इनके पिक्चर्स को थोड़ा सा गौर से देखें तो ये आपको किसी भी एंगल से पाकिस्तानी लड़की नहीं लगेगी, चाहे कोई टिकटॉकर है या फिर ऐसे में कोई एक्ट्रेस, कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जिसने एकदम से स्टार्ट में इतना ज़्यादा जो है ना अपने आप को बोल्ड प्रेजेंट किया हो। और इनकी ख़ास बात यह है कि ये आप कह लें कि रियलिटी में तो बोल्ड नहीं है, ड्रामास के अंदर भी इनको रोल कुछ वैसे ही मिल रहा है जहाँ पर ये एक्स्ट्रा बोल्ड हैं। जैसे इनका साड़ी वाला सीन हाल ही में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया और देवर सेइंग के नुमान आप इस पर बात करें। मैंने कहा यार क्या बात करूं, मतलब एक लड़की है जो फुल टाइम इंडियन लग रही है और कोई स्वीता भाभी जैसा कोई इसका सीन लग रहा है मुझे। इस सीन के अंदर बड़ा मशहूर डायलॉग है, लोगों ने अब कॉपी करना शुरू कर दिए। तो मतलब मैंने कहा यार येस दैट्स हाउ इट इज़, आई विल डेफिनेटली से दैट। और वो मैंने कहा अपने लास्ट वीडियो के अंदर भी। तो इनको ड्रामास के अंदर भी जो अभी इनका मेन ड्रामा है जिनके सीन बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर ये अपने आप को टाइट कर रही हैं, कहीं पर ये अपने आप को रिवेल कर रही हैं। बट अगर ड्रामास के अंदर ये इस हद तक हैं तो रियलिटी के अंदर तो भैया ये क्या है, ये आप इन पिक्चर्स के अंदर खुद देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई जो आपने ड्रामे के अंदर देखा है ना वो तो मतलब कुछ भी नहीं है, वो तो उसका 10% था, असल में 100% तो ये है। तो अच्छा, मैं एक बात से बड़ा कंफ्यूज हूँ कि हमारे यहाँ कोई ड्रेस कोड है भी या नहीं। मतलब अगर ड्रेस कोड नहीं है, अगर ड्रामास के अंदर इसका रिवेल करना शुरू कर दी है, जैसे पीछे सबा कमर ने बड़ा किया और भी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जो आजकल बड़ा रिवेल कर रही हैं ख़ुद को, तो अगर लेट से कोई ड्रेस कोड नहीं है तो फिर यार लेट देम वेयर व्हाटएवर दे वांट। आप क्यों रिस्ट्रिक्शंस रख रहे हो किसी भी किस्म की, यू नो। तो ये है भैया जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए रखा है इनको नंबर सेकंड पे। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने पहले ही गेस कर लिया होगा नंबर फर्स्ट पे कौन आने वाली है। जिन लोगों ने नहीं किया मैं उनको कहूँगा कि आप कमेंट्स के अंदर गेस करें कि नंबर फर्स्ट पे वो कौन सी पाकिस्तानी ऐसी एक्ट्रेस हैं जो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा बोल्ड है बल्कि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रही हैं और उनको डिफरेंट जगहों पर जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर विजुलाइज़ किया गया है। तो क्या है उनका नाम कमेंट्स में बता दें। आई एम श्योर कि आप लोगों ने बता दिया होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द नंबर फर्स्ट, एक ऐसी एक्ट्रेस जो पाकिस्तान में शायद जिसने बोल्डनेस की सारी हदें जो है ना वो पार कर दी हैं। नाम है उसका मामिया शुजाफर। मामिया शुजाफर का अगर आप ड्रामे का ये सीन देखें तो आप हैरान हो जाएंगे और आप कहेंगे कि यार ये लड़की किस हद तक शरीफ और पारसा है और दिखने में लग भी रही है। वो एक मीम बड़ी फेमस हुई थी जहाँ पर ना मियाँ खलीफा की पिक्चर किसी ने फर्स्ट टाइम लगाई फेसबुक पे और उसने कहा कि ये लड़की किस हद तक शरीफ लग रही है। तो इंटरेस्टिंगली वो पिक्चर इतनी ज़्यादा वायरल हो जाती है कि लोगों ने कहा कि हाँ तो शरीफ लग रही है, ग्लासेस पहने हुए हैं, क्या मसला है इस लड़की के, सिर्फ टी शर्ट पहनी है, सिर्फ इसलिए आप इसको कुछ भी नाम दोगे। मतलब बहुत सारे अंकल और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको उसका नहीं पता था कि ये कौन है, उन्होंने सिर्फ उस पिक्चर को देखकर जज किया। और जब फिर बताया लोगों ने कि भाई ये मियाँ खलीफा है, तो कोई लोगों ने तो ये भी आगे से रिस्पॉन्स किया। मुझे बहुत अच्छे से याद है 2011 में ये पिक्चर वायरल हुई थी, तो लोगों ने कहा कि यार ये मियाँ खलीफा, तो लोगों ने कहा कौन मियाँ खलीफा, जो भी है सही तो लग रही है, क्या है लड़की की प्रॉब्लम। फिर उन्होंने जब गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि अच्छा भैया इसका सीन क्या है। तो इसका सीन मैं मियाँ खलीफा से मिला नहीं रहा भाई, होल्ड ऑन, बट मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कुछ वैसे ही है। वो कहते हैं ना शक्ल मोमिना करतूत काफिरा, तो करतूत जो है ना वो इसके वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। क्योंकि अगर आप इसकी रियलिटी में पिक्चर्स देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वही एक्ट्रेस है जो मतलब इतना डिसेंट रोल करती है, या जिसकी मान लो एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। कुछ एक दो शायद इसने तुर्किश टाइप ड्रामास किए हैं जहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड ड्रेस वेयर किया, बट रियलिटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं। अच्छा, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ इस सारी कॉन्वर्सेशन के एंड पे, वो ये कि मुझे किसी के ड्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ यही बात चाहता हूँ कि कोई गाइडलाइन जो है ना वो बता दी जाए, ठीक है। पैमरा अगर
इन चीज़ों पे एक्शन नहीं लेता, ठीक है रियल में कोई कैसा भी हो सकता है ड्रामास के अंदर, क्योंकि देखें समहाउ ठीक है ड्रामास के अंदर वो उतना नहीं है, ड्रामास के अंदर चीज़ें आ रही हैं। जो एक्ट्रेस जैसे हमने ज़ैनब रज़ा के केस में देखा वो रियलिटी में बहुत बोल्ड है, तो ड्रामास के अंदर भी चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि एक लड़की अगर उसने रियलिटी में अपने आप को अलाउ किया हुआ है ना, या फिर उसकी सोसाइटी उसकी सराउंडिंग्स ने उसको अलाउ किया हुआ है कि वो कुछ भी पहन सकती है, तो कहीं ना कहीं ड्रामा प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर्स को ये एक एज मिल जाता है कि अच्छा रियलिटी में भी तो ये इस तरह की है ही ना, तो चलो हम थोड़ा सा बोल्डनेस का फैक्टर टीवी ड्रामा के अंदर भी ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो आपका बेंचमार्क है ना बहुत ही डिसेंसी वाला, वो कहीं खो जाएगा, और वो काफ़ी हद तक खो चुका है। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने डिस्कस किया कि पाकिस्तानी ड्रामाज वर यूज्ड टू बी वेरी डिसेंट, फिर एक दरमियान में टाइम आता है 2009 से 11 तक का, जहाँ पर कुछ बोल्ड ड्रामे आए, पैमरा ने एक्शन लिया, फिर बहुत अच्छे ड्रामे बनना शुरू हो गए, ड्रेस कोड बहुत ज़बरदस्त था, और अब फिर से वो ख़राब हो रहा है। तो उसी के चलते ये एक मैंने सोचा कि मैं आपको अपना फीडबैक दूं कि अगर रियलिटी के अंदर आप उन एक्टर्स को चूज़ करोगे जो बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं और उनको फिर यूज़ करोगे ड्रामास के अंदर, तो उनका वो आंसर बोल्डनेस का ड्रामास के अंदर भी आएगा। तो ये है भैया मेरे इसके बारे में तासुरात, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी जहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं अगेन उन एक्ट्रेस को या फिर उन ड्रामास के सीन्स को जो बहुत ज़्यादा वाहियात हो गए हैं, तो वो आप देखने के लिए ऊपर आई के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें।